सेकंड टाइप ऑफ जो बस है वो है डाटा बस। एड्रेस बस के थ्रू हम जो सीपीयू के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब जब एक दफ़ा कोई एक्सटर्नल डिवाइस सिलेक्ट हो गई तो अब अगर आपने उसके डिवाइस के साथ डाटा सीपीयू ने एक्चुअल ट्रांसफ़र करना है, उसका शेयर करना है, उसको डाटा सेंड करना है या उससे रिसीव करना है, तो वो जिस बस के थ्रू होता है वह है डाटा बस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कीबोर्ड की बात करें, अगर आपने एड्रेस बस के थ्रू कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है तो अब कीबोर्ड क्योंकि इनपुट डिवाइस है, इसने जो डाटा देना है वो जब आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेंगे तो वो उस बटन का जो कोड है वो डाटा बस से होते हुए सीपीयू के अंदर जाएगा। इस तरह मॉनिटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, तो सीपीयू ने आउटपुट डिवाइस पे डाटा सेंड करना है, तो जो आउटपुट डिवाइस पे डाटा जाएगा वो डाटा बस से होते हुए जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ जो कंट्रोल बस है उसका नाम है कंट्रोल बस। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर रीड भी कर सकती हैं, जो राइट भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क, आप हार्ड डिस्क से डाटा रीड भी कर सकते हैं और उसके अंदर डाटा राइट भी कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर डिवाइस क्या वो रीड मोड में काम कर रही है या वो राइट मोड में काम कर रही है, तो उसका डिसीजन वो कंट्रोल बस करेगी कि अगर सीपीयू हार्ड डिस्क के अंदर डाटा राइट करना चाह रहा है तो वो कंट्रोल बस पे राइट सिग्नल इशू करेगा, अगर वहाँ से वो डाटा उठाना चाह रहा है तो वो कंट्रोल बस पे रीड सिग्नल इशू करेगा। तो इस तरह हमारे जो सीपीयू होता है उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बसेस हैं वो होती हैं। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एड्रेस बस और ये कंट्रोल बस है ये यूनी डायरेक्शनल है कि सीपीयू से डाटा सिर्फ इन बस पे इन हार्डवेयर डिवाइसेस की तरफ जाएगा, जबकि जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है। जो यूनी डायरेक्शनल बसेज हैं उनमें इस तरह नहीं हो सकता कि हार्डवेयर डिवाइस से डाटा रिटर्न होकर सीपीयू की तरफ जा रहा हो। फॉर एग्जांपल जो क्योंकि एड्रेस बस का काम यह है कि सीपीयू ने किसी डिवाइस को सिलेक्ट करना है तो उसका जो सीपीयू ही यहाँ पे डाटा अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिवाइसेस यहाँ पे डाटा अप्लाई करें और सीपीयू की तरफ जा रहा हो। इस तरह कंट्रोल बस भी सीपीयू से ही रीड या राइट सिग्नल इशू होगा और डिवाइस की तरफ जाएगा। अपोजिट के डिवाइसेस जो सीपीयू के साथ अटैच हैं वो कंट्रोल बस को यूज़ नहीं कर सकते डाटा शेयर करने के लिए। तो जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, तो इट मीन्स कि ये डाटा बस से डाटा सीपीयू से हार्ड जो डिवाइसेस हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं और डिवाइसेस से सीपीयू की तरफ भी जा सकता है। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अज्यूम करें कि मेरे पास एक सीपीयू है और ये इसकी एड्रेस बस है और ये 2 बिट की है, इसका जो साइज़ है वो 2 बिट है, 2 बिट। और ये है जी एड्रेस बस। 2 बिट का मतलब है इसके साथ हम 4 डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। तो हम इसके साथ जो है 4 डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। अज्यूम करेंगे ये 1, ये जो है ये 1 होगी, ये डिवाइस 2, ये 3 और ये 4। इसका एड्रेस मैं 0 लिख देता हूँ कि ये 0 एड्रेस पे है। ये 2 बिट्स हैं, ये 1 इसका एड्रेस हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और ये इसके साथ 3 हो जाएगा। तो आप
अगर आपके पास सीपीयू है, उसका एड्रेस बस का साइज़ 2 बिट है, तो आप उसका इस तरह डिवाइसेस, ये फॉर एग्जांपल ये माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और कुछ और, ये इस तरह आप डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। और सीपीयू को हम समटाइम्स इस तरह भी यूज़ करते हैं कि आप यही सीपीयू दोबारा ले लें और सीपीयू के साथ अगर इसका एड्रेस बस का साइज़ 2 बिट है, तो आप एक मेमोरी अटैच कर दें जिसके अंदर 4 लोकेशंस हो। अब मैं ये एक मेमोरी बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रैम है। मेमोरी को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट लोकेशन है, इक्वल नहीं, अदरवाइज ये इक्वल होने चाहिए ड्राइंग। ओके, अब ये एक मेमोरी मैंने बना दी है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एड्रेस बस के साथ कोई डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस भी अटैच कर सकते हैं और आप कोई एक मेमोरी भी अटैच कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर एड्रेस बस का साइज़ 2 बिट है, तो एक ऐसी मेमोरी होगी जिसके अंदर 4 लोकेशंस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लोकेशन है, इसका एड्रेस 0 होगा, इसका एड्रेस 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। तो अब ये जो 2 बिट की जो बेसिकली एड्रेस बस है, ये इन मेमोरी लोकेशंस को किस तरह एक्सेस करेगी। दरमियान में बेसिकली एक 2x4 डिकोडर लगा होगा। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब ये जो सर्किट है, ये जो ब्लू बॉक्स वाला, ये है 2x4 डिकोडर। अगर यहाँ पे 00 आता है तो अज्यूम करें इसका एड्रेस वही D3 है, आउटपुट ये D2 के साथ कनेक्टेड है, सेकंड लोकेशन ये D1 के साथ है और ये D0 के साथ है। अगर सीपीयू इस मेमोरी की लोकेशन नंबर 3 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये इस पे 1 1 अप्लाई करेगा। 1 1 अप्लाई करने से डिकोडर पे D3 1 होगा, D3 1 होने से ये वाली लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। और ये वाला जो डिकोडर सर्किट है एक्चुअली ये यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे मैंने इसको शो नहीं किया, अदरवाइज़ ये जो डिकोडर है, ये यहाँ पे तो 2 बिट्स ही आ रही हैं, 2 बिट्स आगे यहाँ पे 2x4 डिकोडर लगा हुआ है, उस डिकोडर के थ्रू आगे आप चाहे मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट कर लें, ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। फोर यहाँ पे जो डिकोडर है एक्चुअली वो लगा हुआ है, लेकिन मैंने वो शो नहीं किया। तो सीपीयू इस बताने का मकसद ये था कि अगर आपका सीपीयू की एड्रेस की 2 बिट्स हैं, एड्रेस बस का साइज़, तो आप उसके साथ हार्डवेयर की 4 डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं इस एड्रेस बस के साथ, ये 2x4 डिकोडर लगा के। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप वही सीपीयू लगाएं, 2x4 डिकोडर लगाएं और उसके साथ एक मेमोरी अटैच कर दें जिसके अंदर 4 लोकेशन है। अब ये 1 बाइट की मेमोरी है, ये वाली एक मतलब ये 1 बाइट की एक मेमोरी है, इस तरह ये भी 1 बाइट की मेमोरी है, ये भी 1 बाइट है, ये भी 1 बाइट है। इट मीन्स ये ओवरऑल ये जो मेमोरी है ये 4 बाइट की होगी, 4 बाइट मेमोरी होगी। इसी तरह अगर आप साइज़ बढ़ा दें, यहाँ पे अगर आपकी एड्रेस बस का जो साइज़ है वो n बिट हो और तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस और एक्सटर्नल मेमोरी की जो लोकेशंस आप एक्सेस कर सकते हैं वो 2 की पावर n हो।
ठीक है, तो इस सारे का समरी ये है कि जो एड्रेस बस जिसकी हम बात कर रहे थे सीपीयू के साथ, वो हाँ एक्सटर्नल दरम्यान में डिकोडर लगा के आप एक्सटर्नल हार्डवेयर की डिवाइसेस भी एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस बस के साथ, और आप मेमोरी भी लगा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। ओके, अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो सीपीयू का इंटरनल है, सीपीयू की अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। तो जो कोई भी एक जनरल सा सीपीयू है उसके अंदर ये मेजर पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है एएलयू। एएलयू बेसिकली क्या करता है, ये सारे के सारे ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म करता है, जिसमें हो सकता है फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड और एक्सनॉर या और कोई से भी ऑपरेशन। तो सीपीयू के अंदर जितने भी सारे ऑपरेशन होते हैं वो एएलयू परफॉर्म करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। सीपीयू का जो दूसरा पोर्शन होता है वो उसके रजिस्टर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स का क्या काम है, अगर एएलयू उसने दो नंबर्स को ऐड करना है तो वो दो नंबर्स इन रजिस्टर्स के अंदर सेव होंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एएलयू ने जिस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है वो डाटा इन रजिस्टर्स के अंदर सेव कर होता है। और ये रजिस्टर्स यहाँ पे 4 शो किए हुए हैं, ए बी सी डी। ये 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8, 10, 20, 30। जितना माइक्रो प्रोसेसर बड़ा होगा उतना उसमें उसका जो रजिस्टर्स है वो ज़्यादा होंगे। थर्ड जैसा है जो उसके बाद मैं प्रोग्राम काउंटर को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो एड्रेस बस है, सीपीयू एड्रेस बस के ऊपर डाटा अप्लाई करता है या डाटा देता है जो डिवाइसेस अटैच है उनको सेलेक्ट करने के लिए, या जो मेमोरी अटैच है उसके लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो वो जो एड्रेस जनरेट होता है यहाँ पे सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर लगा होता है, उस रजिस्टर का नाम है प्रोग्राम काउंटर। तो ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है ये एड्रेस बस के ऊपर सिग्नल को जनरेट करता है। एक प्रोग्राम काउंटर जस्ट लाइक एक काउंटर होता है, जिस तरह आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ा होगा अप काउंटर। तो ये अप काउंटर भी हो सकता है, डाउन काउंटर भी हो सकता है। तो ये जस्ट लाइक दैट एक रजिस्टर या काउंटर है जो कि एड्रेस बस के ऊपर सिग्नल अप्लाई करता है। ओके, इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सीपीयू कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो अपनी इंस्ट्रक्शन के थ्रू करता है। फॉर एग्जांपल सीपीयू ने अगर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू सीपीयू को एक कोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एडिशन का कोड रखेंगे, जिसका एएलयू या सीपीयू को ये मीनिंग होगा कि उसने एडिशन परफॉर्म करनी है। इस तरह सब्ट्रैक्शन जो इंस्ट्रक्शन है उसका एक कोड होगा, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है उसका कोड होगा। तो हर इंस्ट्रक्शन का कोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा। तो जिस इंस्ट्रक्शन का कोड हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रखेंगे, सीपीयू क्या करेगा, वो देखेगा या एएलयू देखेगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर किसका कोड आया है। तो जिस इंस्ट्रक्शन का कोड आएगा उस इंस्ट्रक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर एडिशन का कोड आता है तो एएलयू एडिशन एक्शन परफॉर्म कर देगा। अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डिवीजन का कोड आता है तो एएलयू क्या करेगा, डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म कर देगा। इस तरह यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जनरेट होते हैं। और जो डाटा बस है ये यहाँ पे जो शो की हुई है ये एएलयू की आउटपुट से या रजिस्टर्स की आउटपुट से कनेक्टेड होती है। इसके बाद है जी फ्लैग्स। फ्लैग्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अभी जैसा आप इतना याद रख लें कि जो फ्लैग्स हैं, जो एएलयू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो जो एएलयू का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट की बेस पे जो फ्लैग रजिस्टर होता है, इसकी जो बिट्स है या वो 1 पे चली जाती हैं, कुछ 1 पे चली जाती हैं, कुछ 0 पे चली जाती हैं, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ये जो फ्लैग रजिस्टर होता है ये एएलयू के रिज़ल्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव रिज़ल्ट है तो एक बिट 0 हो जाएगी, दूसरी 1 हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें फ्लैग से वो मिलती है, फ्लैग रजिस्टर से। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल वर्किंग ऑफ
कंप्यूटर्स, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो या सीपीयू वो किस तरह काम करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो कोई भी जब कोई सीपीयू वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है वो 3 स्टेप्स के अंदर करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है फैचिंग। फैचिंग का मतलब ये होता है कि सीपीयू के साथ एक मेमोरी अटैच है और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है वो मेमोरी के अंदर सेव है। आपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेमोरी से डाटा सीपीयू के अंदर लेके आना है और सीपीयू के अंदर भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लेके आना है। तो अगर आप मेमोरी से डाटा उठाकर या बाइनरी कोड उठाकर किसी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी से उठाकर सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ले आते हैं तो इस प्रोसेस को हम फैचिंग कहते हैं। उसके बाद होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने एक दफ़ा एक इंस्ट्रक्शन का कोड मेमोरी से लेकर सीपीयू के अंदर लेके आ गए तो अब सीपीयू उसको डिकोड करता है कि ये किसका, ये ऐड का कोड आया है, सब्ट्रैक्शन का कोड आया है, मल्टीप्लिकेशन का कोड आया है, ये कोड किस चीज़ का आया है। तो सीपीयू की अंडरस्टैंडिंग के सीपीयू उसको या ये सीपीयू उसको समझता है कि किस चीज़ का जो कोड आया है, उसको डिकोड करता है। इस सारे प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना, इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और जब एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन को पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का कोड आया, डिकोड हो जाती है इंस्ट्रक्शन, तो फिर सीपीयू जो है वो सीपीयू जो है ना वो फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मेरे पास एक ये इसी 8051 की एक स्लाइड्स हैं, पीडीएफ फॉर्म है, यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक ये एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल के थ्रू हम एक जनरल सीपीयू की वर्किंग को समझेंगे। एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सीपीयू है, उसके अंदर 4 रजिस्टर्स हैं ए बी सी डी, और उसकी जो डाटा बस है सीपीयू की वो 8 बिट है और जो एड्रेस बस है वो 16 बिट है। द सीपीयू कैन एक्सेस मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम टेट्रा 0 टू टेट्रा 1, क्योंकि 16 बिट्स हैं तो मिनिमम एड्रेस टेट्रा 0 होगा और मैक्सिमम होगा टेट्रा 5। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया हुआ है कि 16 बिट एड्रेस है, ये बेसिकली 16 बिट एड्रेस है, और यहाँ पे जो मेमोरी लगी हुई है उसका जो मिनिमम एड्रेस है वो मेमोरी बेसिकली लगी हुई है, उसका मिनिमम एड्रेस टेट्रा 0 और मैक्सिमम जो एड्रेस है वो टेट्रा एफ है। और आगे ये सारी अभी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल के अंदर ही गिवन है। अज्यूमिंग दैट ये गिवन है CPU फॉर द CPU टू मूव अ वैल्यू टू रजिस्टर इज B0, कि जो कोड है रजिस्टर ए के अंदर एक वैल्यू मूव करने का वो B0 है, एंड द कोड फॉर एडिंग ए वैल्यू टू रजिस्टर ए इज 04। दो कोड गिवन है कि एक इंस्ट्रक्शन है जो कि रजिस्टर ए के अंदर डाटा मूव कर रही है तो उसका कोड है B0। एक इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर ए के अंदर डाटा को ऐड करती है तो उसका कोड है 04। अब ये दो कोड हमें गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू इज टू पुट 21 हेक्सा इनटू रजिस्टर ए। तो सीपीयू से हम ये फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि वो 21 हेक्सा वैल्यू रजिस्टर ए के अंदर पुट करे और इस वैल्यू के अंदर 42 हेक्सा और 12 को ऐड कर दे। तो बेसिकली हमें एक एग्जांपल के थ्रू हम जो सीपीयू की वर्किंग है उसको अंडरस्टैंड करने लगे। हमें गिवन है कि एक सीपीयू है, उसके 4 रजिस्टर्स हैं, उसकी 8 बिट डाटा बस है, 16 बिट एड्रेस है, और उस सीपीयू की अंदर इंस्ट्रक्शन है B0, मतलब इंस्ट्रक्शन का कोड है B0। इस B0 कोड से ये होता है कि वो वैल्यू रजिस्टर ए के अंदर मूव करता है। दूसरा कोड गिवन है वो 04। अगर 04 इंस्ट्रक्शन आती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने रजिस्टर ए के अंदर वैल्यू को ऐड कर देना। अब हम इस सीपीयू से फंक्शन ये परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले रजिस्टर ए के अंदर वैल्यू आए 21 हेक्सा, फिर उस वैल्यू के अंदर 42 और 12 ऐड हो जाए। तो ये हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन गिवन है सारी कि मूव वैल्यू 21 हेक्सा इनटू रजिस्टर ए, कि हम 21 हेक्सा अगर रजिस्टर के ए के अंदर वैल्यू मूव करवाना चाह रहे हैं तो इस इंस्ट्रक्शन का कोड है B0 और जो डाटा मूव करवाना चाह रहे हैं वो 21 है।
इस तरह अगर हम ऐड करवाना चाह रहे हैं 42 इंटू रजिस्टर ए, तो इस इंस्ट्रक्शन का कोड है 04 और डाटा इस इंस्ट्रक्शन में है 42। थर्ड केस ऐड वैल्यू 1 टू 04, इसका कोड है ऐड करने के लिए वैल्यू को रजिस्टर ए में, और 12 इसका एक्स कोड है। अब ये भी एग्जाम्पल के अंदर ही डाटा गिवन है। अब इन्होंने ये लिखा है कि अगर हम ये काम करवाना चाह रहे हैं कि रजिस्टर ए के अंदर वैल्यू 21 मूव हो और उसके अंदर 42 और 12 ऐड हो, तो ये काम करवाने के लिए हमें मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेव करना पड़ेंगी कोडिंग के फॉर्म में या एक्स कोड सेव करना पड़ेगा, वो ये होगा कि पहले हमें मेमोरी लोकेशन, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे B0, 21, 04, 42, 04, 12 एंड F4। तो हमें ये इंस्ट्रक्शन रखना पड़ेंगी मेमोरी के अंदर। वो मेमोरी के किसी भी एड्रेस से स्टार्ट हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करें मेमोरी के 1400 हेक्सा एड्रेस से, तो उस पर फर्स्ट वैल्यू ये पड़ी है, सेकंड लोकेशन पे ये 21 पड़ा है, थर्ड लोकेशन पे ये 04 पड़ा है, आगे 03 लोकेशन पे ये 42 पड़ा है एंड सो ऑन। तो अब हमने समझना बेसिकली ये है, इसमें एक्सप्लेन ये करना है कि किस तरह ये हेक्स कोड की मदद से जो CPU है वो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करता है। अब हम ये इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ये प्रोग्राम काउंटर ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रोग्राम काउंटर मैंने अभी आपको बताया कि जिस इंस्ट्रक्शन को भी हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है या किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, उसका एड्रेस हम प्रोग्राम काउंटर में डालते हैं। तो अब क्योंकि हमारी फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी के अंदर 1400 हेक्सा लोकेशन पे पड़ी है, इस वजह से हम इसके अंदर जो एड्रेस डालेंगे वो 1400 डालेंगे। और एक और बात, ये प्रोग्राम काउंटर की ये प्रॉपर्टी है कि जब एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली खुद को इंक्रीमेंट करता है और उसका एड्रेस उस लोकेशन को अपडेट हो जाता है जहाँ पे नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन पड़ी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसकी वर्किंग। तो सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर 1400 हेक्सा वैल्यू लोड कर रहे हैं। इस वैल्यू को लोड करने से ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे हमारी ये इंस्ट्रक्शन का कोड पड़ा है। ओके, जैसे ही हम प्रोग्राम काउंटर पे 1400 हेक्सा लोकेशन वैल्यू लोड करेंगे, ये वाली वैल्यू एड्रेस बस पे जाएगी, और जैसे ही ये एड्रेस बस पे जाएगी, एड्रेस बस पे जाने के बाद वो वाली लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। अब CPU ने क्योंकि वहाँ से उस लोकेशन से वो डाटा उठाना है और CPU के अंदर लेके आना है, तो CPU क्या करेगा, कंट्रोल बस पे रीड सिग्नल इशू कर देगा। तो आपने स्टेप्स नोट करना है। सबसे पहला स्टेप यह है कि 1400 हेक्सा एड्रेस बस पे अप्लाई किया प्रोग्राम काउंटर के थ्रू, फिर कंट्रोल से बस के ज़रिए रीड सिग्नल अप्लाई किया। अब क्या होगा, उस 1400 लोकेशन से जो हमारी वैल्यू पड़ी थी B0, वो CPU के अंदर आ जाएगी और CPU के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, उस वैल्यू को जो कि B0 है, 1400 हेक्सा लोकेशन में B0 पड़ा था, इस वैल्यू को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद उसको पता चलेगा कि ये B0 तो कोड है टू मूव द वैल्यू इनटू रजिस्टर ए। तो वो क्या करेगा, अब कौन सी वैल्यू मूव करेगा रजिस्टर ए के अंदर, जो PC की जो करंट वैल्यू है उससे एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू। PC की करंट वैल्यू थी 1400, उससे एक अगर आप इंक्रीमेंट करें तो वो है 1401। तो 1401 लोकेशन पे 21 पड़ा है, तो वो क्या करेगा, वो 1401 लोकेशन पे जाएगा, क्योंकि B0 इंस्ट्रक्शन इसका मीनिंग है कि वैल्यू को मूव करो रजिस्टर ए में। तो कौन सी वैल्यू को, जो कि करंट वैल्यू 1400 थी PC की, नेक्स्ट वैल्यू 1401, तो 1401 वैल्यू पे जाएगा, लोकेशन पे जाएगा और डाटा बस के थ्रू जो वैल्यू है 21
वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो जो है वो ए के अंदर मूव कर देगा, रजिस्टर ए के अंदर। तो ये बेसिकली हमारी एक इंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट होगी। एक इंस्ट्रक्शन ये अभी हमने फैचिंग का जो फैचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। फैचिंग ये थी कि आप मेमोरी से इंस्ट्रक्शन का कोड लेके आ रहे हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। डिकोडिंग आगे थी कि इंस्ट्रक्शन का मीनिंग फाइंड करना, कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या था B0 का। तो वो मीनिंग था कि ए से मेमोरी से ए के अंदर वैल्यू लेके आओ। जब मेमोरी 1401 हेक्सा से 21 हेक्सा वैल्यू ए के अंदर आ गई तो ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। इस इंस्ट्रक्शन इसमें फैचिंग भी होगी, डिकोडिंग भी होगी और एग्जीक्यूशन भी होगी। अब नेक्स्ट क्या काम करेगा, अब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट क्या होगा जी, पॉइंट्स जो पीसी है अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। और ये देखें, as each instruction is executed the program counter is incremented to point to the next address of the next instruction to be executed। तो पीसी अपने आप की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और 1402 पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका वो है एड्रेस पड़ा हुआ है। 1402 लोकेशन में हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। अब पीसी में देखें, पहले 1401 से मेमोरी पे ये डाटा उठाया, उसको डिकोड किया, 21 वैल्यू लेके आ गया रजिस्टर ए के अंदर। अब पीसी की वैल्यू है 1402, तो वो दोबारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाले स्टेप्स को रिपीट करेगा। एड्रेस बस में अब 1402 जाएगा, जिससे 1402 लोकेशन सेलेक्ट होगी। लोकेशन सेलेक्ट होगी उसके बाद सीपीयू कंट्रोल बस पे रीड का सिग्नल अप्लाई करेगा। रीड का सिग्नल अप्लाई करने के बाद अब ये जो 1402 पे 04 पड़ा है, अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा। अब जब ये डिकोड होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको डिकोड करेगा, तो इसका मतलब ये है, ये कोड है फॉर एडिंग ए वैल्यू टू रजिस्टर ए। तो सीपीयू को पता चल जाएगा कि 04 आया। 04 आने का मतलब ये होगा कि वो एक वैल्यू को रजिस्टर ए में ऐड करेगा। और वो वैल्यू कहाँ से उठाएगा, 1402 जो करंट वैल्यू ऑफ द पीसी है इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा, 1403 पे जाएगा। डाटा बस से को यूज़ करते हुए वो इस 1403 लोकेशन से 42 वैल्यू लेगा और रजिस्टर ए के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर ये 42 ऐड कर देगा यूजिंग द ALU इनसाइड द CPU। अब ए के अंदर 42 और 21 ऐड हो गया। अब दोबारा ये इंस्ट्रक्शन सेकंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, ये 04 वाली। अब पीसी दोबारा अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा और नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा जहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी है 04 पे। तो अब पीसी की दोबारा वैल्यू 04 होगी। एड्रेस बस पे दोबारा 1404 जाएगा, जिससे 1404 लोकेशन सेलेक्ट होगी। कंट्रोल बस पे सीपीयू रीड का सिग्नल अप्लाई करेगा। जैसे ही रीड का सिग्नल अप्लाई करेगा, ये 04 वैल्यू दोबारा लोड हो जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको दोबारा डिकोड करेगा। डिकोड करने का मीनिंग ये होगा कि वो डाटा बस को यूज़ करते हुए 1 2 जो वैल्यू है, क्योंकि 1404 इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे 1 2 जो वैल्यू है वो उठाएगा और जो रजिस्टर ए के अंदर वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर देगा यूजिंग द ALU। अब हमने 42 और 12 21 में ऐड कर दिया, तो अब ए रजिस्टर के अंदर 21 पहले मूव हुआ था, फिर 42 ऐड हुआ, 21 मूव हुआ था B0 की वजह से, फिर इस 21 के अंदर ऐड हुआ 4204 इंस्ट्रक्शन की वजह से, फिर इन दोनों के एडिशन के रिजल्ट में 12 ऐड हुआ 04 कोड की वजह से। अब 1405 ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद पीसी अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा नेक्स्ट वैल्यू 1406 पे, और 1406 लोकेशन पे F4 पड़ा हुआ है और F4 कोड है हार्ड मीन के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अब टर्मिनेट कर दे, कंप्लीट कर या एंड कर दे। तो जैसे ही ये कोड 1406 जब पीसी की वैल्यू आएगी प्रोग्राम काउंटर की 1406, एड्रेस बस पे 1406 कोड जाएगा, तो मेमोरी की 1406 लोकेशन से F4 कोड आएगा दोबारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोड उसको करेगा
और डिकोड करने के बाद उसको मीनिंग पता होगा कि F4 का मतलब यह है कि अब दोबारा प्रोग्राम हमारा एंड हो गया, अब उसको दोबारा प्रोग्राम को मज़ीद रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये अभी कि जो सीपीयू है वो किस तरह काम करता है। तो इसके अंदर हमने जो मेन इस एग्जांपल के अंदर स्टेप्स देखे वो ये थे कि सबसे पहले हमारी जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जिनको हमने एग्जीक्यूट करना होता है वो एक मेमोरी के अंदर पड़ी होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है मेमोरी पे, जो कि इस एग्जांपल में 1400 हेक्सा थी। तो इस प्रोग्राम को या इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेगा। सीपीयू सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जहाँ पर हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का कोड पड़ा है उसका एड्रेस हम लोड करेंगे पीसी के अंदर। प्रोग्राम काउंटर वो एड्रेस बस के ऊपर अप्लाई करेगा। जब एड्रेस बस के ऊपर वो चला जाएगा तो उसके बाद वो रीड सिग्नल अप्लाई करेगा और हमारी वो लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी मेमोरी के अंदर और डाटा रीड के लिए भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद प्रोसेसर क्या करेगा, उस लोकेशन सिलेक्टेड लोकेशन से डाटा रीड करेगा या इंस्ट्रक्शन का कोड रीड करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ले आएगा। ये हमारा फैचिंग का स्टेप था। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जब आपके कोड आ गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा कि ये किस चीज़ का कोड है। कोड को एनालाइज करने के बाद, वो देखने के बाद वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और फर्स्ट केस में हमारा कोड आया था B0 जब आया तो इसका मतलब ये था कि वैल्यू आपने रजिस्टर ए के अंदर मूव करनी है। तो जब एग्जीक्यूशन का स्टेप था तो ये वैल्यू मेमोरी से रजिस्टर ए के अंदर आ गई, मेमोरी से रजिस्टर ए के अंदर ये वैल्यू मेमोरी के अंदर मेमोरी से रजिस्टर ए के अंदर आ गई। तो और इस B0 कोड का मतलब ये था कि आप मेमोरी से वैल्यू लेके आए रजिस्टर ए के अंदर। तो पीसी क्या करेगा कि जो उसकी करंट वैल्यू थी 1400, इससे नेक्स्ट लोकेशन पे जो डाटा पड़ा होगा वो उठा के रजिस्टर ए के अंदर डाल देगा। ये हमारी एक इंस्ट्रक्शन पूरी होगी। अब पहले पीसी की वैल्यू 1400 थी, अब उसके अंदर 1400 से 2 का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 04 की 1402 पे पड़ी है। वो इसी तरह 04 को पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आएगा, वहाँ से डिकोड होगी और फिर वैल्यू ऐड हो जाएगी। फिर दोबारा ये स्टेप रिपीट होगा और फाइनली ये प्रोग्राम की टर्मिनेशन हो जाएगी। तो इस एग्जांपल में बेसिकली हमने ये देखा कि अगर हमारे सीपीयू के साथ एक मेमोरी अटैच है और उस मेमोरी के अंदर कोई कोड पड़ा हुआ है, कुछ हेक्स कोडिंग पड़ी हुई है, वैल्यूज़ हेक्स वैल्यूज़ हैं, और अगर हमें उन हेक्स वैल्यूज़ का मीनिंग इस तरह पता हो कि B0 कोड का क्या मतलब है, 04 का कोड का क्या मतलब है, तो जो सीपीयू है वो कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। और पहले वो फैचिंग करता है, फिर डिकोड करता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूशन करता है। और एक इंस्ट्रक्शन रन करने के बाद, मतलब एक इंस्ट्रक्शन का फैच करने के बाद, उसका डिकोड करने के बाद, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद पीसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है और उस वैल्यू को पॉइंट करती है जहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होना है। और फिर उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की दोबारा फैचिंग होती है, डिकोडिंग होती है और एग्जीक्यूशन होती है। और ये स्टेप हर इंस्ट्रक्शन के लिए बार बार रिपीट होता रहता है। ओके जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 0 था, बेसिक वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर और द सीपीयू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।